हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों तो आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि हर एक अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए और एक भी अपडेट नहीं छूटे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि हमारा जो इंटरमीडिएट लेवल का जो नोटिफिकेशन है वहाँ पे स्पीड मेंशन क्यों नहीं किया गया है, जबकि स्टेनो वाले में स्पीड मेंशन था। तो इसका रीज़न मैं आपको यहीं पे समझाऊंगा और ये भी बताऊंगा दोस्तों कि विभागीय परीक्षा के बाद भी जो है सेवा संपुष्ट नहीं होती है, तो कुछ लोग बाहर भी होते हैं। तो वो सारी बात हम दिखाएंगे आपको दोस्तों। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है आपका नियमावली 2018 में। इसे बना तो था 2011 में, लेकिन ये सूचना जो आया ये 2018 में आया था बिहार सरकार कृषि विभाग में, ठीक है। और ये है आपका नियमावली, आपका बता दें लिपिक के संवर्ग, यानी कि निम्न वर्गीय लिपिक, उच्च वर्गीय लिपिक और प्रधान लिपिक जो भी है। तो यहाँ पे देखिए, पहले आप निम्न वर्गीय लिपिक रहिएगा, उसके बाद उच्च वर्गीय लिपिक जाइएगा, फिर उसके बाद प्रधान लिपिक और उसका प्रशासी पदाधिकारी बन जाइएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं सीधी भर्ती 85% होती है और प्रत्येक 1 अप्रैल के आधार पर जो है रिक्तियों की अनुशंसा करती है ये आयोग जो भी हो। तो आइए दोस्तों, अब आगे हम आते हैं अर्हता में। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ कि निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता कंप्यूटर संचालन और टंकन के ज्ञान के साथ इंटरमीडिएट उसके समकक्ष होगी, है ना। यहाँ पे एक बात लिखा हुआ है कंप्यूटर संचालन टंकन, बाकी स्पीड का मेंशन नहीं है, लैंग्वेज का मेंशन नहीं है। इसी कारण से यही चीज़ जो है कॉपी करके पेस्ट किया गया है अपने नोटिफिकेशन में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला हम आपको दिखाते हैं। और ये है देखिए, राजस्व भूमि सुधार विभाग का लिपिकीय संवर्ग जो है, राजस्व लिपिकीय संवर्ग, ये 2014 में आया था नोटिफिकेशन के तौर पर, नियमावली के तौर पर, ठीक है। और नीचे जब आइएगा तो आपको यहाँ पर भी वही सेम टू सेम बातें लिखी है जो प्रमोशन का है। उसके बाद नीचे जब आइएगा दोस्तों तो अर्हता में जाके हम लोग देखते हैं। अर्हता में क्या लिखा हुआ है कि निम्नवर्गीय लिपिक पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट या समकक्ष उत्तीर्ण के साथ कंप्यूटर ज्ञान का होना अनिवार्य है। देख सकते हैं आप, इसीलिए यही 3 चीज़ें वहाँ पे मेंशन है, एक इंटर और दूसरा कंप्यूटर संचालन और टंकन, बस। इसके बाद बाकी कुछ भी नहीं लिखा हुआ दोस्तों, ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्या बताया गया दोस्तों, देखिए यहाँ पे परीक्षा अवधि दिया हुआ है और यहाँ पे विभागीय परीक्षा एवं पाठ्यक्रम दिया हुआ है। लिपिकीय संवर्ग के लिए हिंदी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा या राजस्व परिषद द्वारा संचालित विभागीय लेखा परीक्षा के साथ साथ कंप्यूटर सक्षमता की जांच परीक्षा में उत्तीर्ण होने की जो है अनिवार्यता होगी। अब दोस्तों आप लोग कहिए ये तो विभागीय है, तो आइए हम आपको दिखाते हैं ये विभागीय कैसे जो है नॉर्मल बन जाती है। तो दोस्तों ये है आपका दैनिक जागरण का पेपर का जो है एक नोटिस आया था। और ये जानते हैं दैनिक जागरण बहुत ही सटीक न्यूज़ देता है, जो भी न्यूज़ आज तक दिया है मैक्सिमम न्यूज़ इसका सही हुआ है। देखिए यहाँ पे बताया गया दोस्तों कि समाहरणालय के समूह घ के कर्मी यानी चतुर्वर्गीय कर्मी को समूह ग में यानी निम्न वर्गीय लिपिक में प्रोन्नति पाने के लिए अब न्यूनतम शैक्षणिक इंटरमीडिएट या समकक्ष योग्यता होना आवश्यक कर दिया गया है। इतना ही नहीं, समूह घ से समूह ग में प्रोन्नति के बाद नव प्रोन्नत निम्नवर्गीय लिपिक को प्रथम वेतन वृद्धि के उपरांत अगली वेतन वृद्धि तब तक नहीं दी होगी जब तक कि वे कंप्यूटर सक्षमता परीक्षा और हिंदी टिप्पण में प्रारूपण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर ये चाहता तो इसको वेतन दे सकता था, निम्नवर्गीय लिपिक बना सकता था, लेकिन नहीं, आपको इंटरमीडिएट के साथ ये 2 चीज़ का उत्तीर्णता पास करना जरूरी है। यानी हिंदी टिप्पण जो आप देख रहे हैं बार बार, ये मैं इसलिए दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, हिंदी टिप्पण और कंप्यूटर संचालन, यहाँ पे यही कहना चाह रहा है कि आपको हिंदी का जो है टाइपिंग होगा, ठीक है। ये 2011 की नियमावली को प्रावधान किए जाने के संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है, ठीक है। और आगे बढ़ते दोस्तों कि क्यों स्टेनो में सब कुछ मेंशन था, वही बिहार एसएससी आयोग ने मेंशन किया और इसमें क्यों नहीं किया था, ये दोस्तों उसको भी दिखाते हैं। दोस्तों उसको दिखाने से पहले एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे हुआ है कि 23/7/2019 को हुई जिला स्थापना स्क्रीनिंग समिति की बैठक की कार्यवाही उपस्थित पंजीकृत। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे इनका जो है विभागीय एग्जाम किया गया। विभागीय एग्जाम जो लिपिकीय संवर्ग वाले हैं उनको क्या किया दोस्तों, तो देखिए विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता, कंप्यूटर परीक्षा में उत्तीर्णता और साथ में यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप संतोषप्रद नहीं है तो आपको हटाया जा सकता है। इस तरह की बात हुई थी दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए जो ज्वाइनिंग जो किए थे 1988 में, 1989 में, इनके ऊपर लागू नहीं हुआ। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी है कि कंप्यूटर दक्षता परीक्षा उत्तीर्णता लागू जो है ये 2011 के बाद का, इसलिए इसमें लागू नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे देखिए ये बंदा जो 2004 में जो ज्वाइन किया था और इसको 2006 में जो है आपको उत्तीर्ण हो गया, ये मतलब इनको लागू कर दिया गया
इनको भी लागू नहीं है। देखिए 2014 में जो है इनको लागू किया गया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और देखिए कहाँ पे इन लोगों को हटाया गया है, मैं बता दूं। अभी नीचे आइएगा, राजस्व लिपिकीय में, हाँ देखिए राजस्व कर्मचारी संवर्ग कार्य सेवा संपुष्टि, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, इनको देखिए जो संबंधित अर्हता था वो था आपका हिंदी टिप्पण परीक्षा और कंप्यूटर परीक्षा में उत्तीर्णता, ठीक है। ये 29/5/2011 के नियमावली के अनुसार था दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि इन लोगों के साथ 2004-5 में ज्वाइन किया, इनको तो लागू नहीं हुआ। लेकिन नीचे आइएगा तो यहाँ पे देखिए अनुत्तीर्ण हो गए हैं। अनुत्तीर्ण क्यों हुए दोस्तों? तो देखिए इनका जो एग्ज़ाम हुआ 2011 में, 2012, 2017, 2016, 2014, 2015, ये लोग अनुत्तीर्ण हो गए। अनुत्तीर्ण किस में हो गए दोस्तों? तो देखिए यहाँ पे ऊपर लिखा भी है कि कंप्यूटर दक्षता परीक्षा उत्तीर्णता लागू नियमावली के अनुसार ये अनुत्तीर्ण हो गए। और देखिए यहाँ पे इनका अभियुक्ति भी जो है इसी कारण जो है रुक गया। देखिए कंप्यूटर दक्षता परीक्षा अनुत्तीर्णता के कारण देख सकते हैं। तो ये टोटल 8 लोगों का जो है सेवा संपुष्ट नहीं किया गया। यहाँ पे नीचे लिखा भी है कि प्रस्ताव में प्रस्तुत राजस्व कर्मचारी संवर्ग वैसे क्रम में उपरोक्त वर्णित शर्तें एवं अर्हता पूरी नहीं करने फलस्वरूप अभियुक्ति कॉलम में अंकित कारण उल्लेख करते हुए सेवा संपुष्टि नहीं करने की अनुशंसा की जाती है। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये था आपका हिंदी टिप्पण और कंप्यूटर जांच परीक्षा के बारे में मैंने बताया। अब दिखाते हैं आपको आंसुलिपिक पद का। तो दोस्तों आंसुलिपिक जो पद था उसमें क्यों सब कुछ मेंशन था, यहाँ पे देख सकते हैं। ये 2006 का ही है जबकि नियमावली बनाया हुआ है। तो नीचे जब आइएगा तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे देखिए नीचे आइए, विभागीय परीक्षा, इसको देखिए एक बार दोस्तों। यहाँ पे लिखा हुआ कि विभागीय परीक्षा प्रत्येक वर्ष केंद्रीय परीक्षा समिति राजस्व परिषद द्वारा आयोजित की जाएगी। उक्त परीक्षा में 100 अंकों की होगी। विभागीय परीक्षा टंकन एवं आंसुलेखन की जांच के लिए होगी, जिसमें टंकन की गति 30 शब्द प्रति मिनट एवं आंसुलेखन की गति 80 शब्द प्रति मिनट का मापदंड होगा। इसके अलावा कंप्यूटर पर भी 30 शब्द प्रति मिनट टंकन करने के ज्ञान की भी जांच होगी। विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होने पर प्रथम वेतन वृद्धि के पश्चात वर्ती वेतन वृद्धि तब तक रुकी रहेगी जब तक विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त नहीं कर लेते हैं। और उसके बाद नीचे जब आइएगा दोस्तों, ये तो उनका हो गया विभागीय परीक्षा। और सबसे नीचे जब आइएगा तो आपको बताएगा कि एग्जाम आपको कैसे लेना। देखिए ये देखिए यहाँ पे आंसुलिपिक के लिए लिखा था कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है वो न्यूनतम नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या उसके समकक्ष होगी, जिसको अब इंटर किया गया है 2011 में। और उम्मीदवारों को आंसुलेखन टंकन का ज्ञान आवश्यक है। उम्मीदवारों को कंप्यूटर के वर्ड प्रोसेसिंग ज्ञान का आवश्यक होगा। तो यहाँ पे आवश्यक लिखा था, लेकिन नीचे में देखिएगा एक चीज़ और लिखा हुआ है, अर्हता की जाँच भी होगी। यानी कि यहाँ पे साफ सुथरा में लिखा था दोस्तों, हिंदी श्रुति लेखन की 80 शब्द प्रति मिनट की गति 4 मिनट तक लेखापान द्वारा जांच की जाएगी। और लेखापान प्रारंभ करने के टंकित करने की जो हेतु है 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ये सेम टू सेम आपको नियमावली में है। और यही चीज़ आपको बिहार एसएससी के वेबसाइट पे देखने को मिलेगा जो आंसुलिपिक पद का वैकेंसी आया था। और यहाँ पे ये भी था दोस्तों कि श्रुति लेखन टंकन में उत्तीर्ण होने के लिए 10% से अधिक गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, या फिर उन्हें करार जो है अयोग्य करार दिया गया। और यहाँ पे बताया गया कि श्रुति लेखन के अतिरिक्त जो हिंदी के लिए 30 शब्द प्रति मिनट के 300 को शब्दों की 10 मिनट में टंकन कंप्यूटर पर टंकित करना होगा। इसमें उत्तीर्णता प्राप्त करने के लिए 1.5% से अधिक गलतियां नहीं होनी चाहिए, अन्यथा उन्हें अयोग्य करार दिया जाएगा। ये था आंसुलिपिक पद के लिए साफ सुथरा बात लिखा हुआ था। लेकिन नियमावली में जब आपको पूरा क्लियर नहीं लिखा हुआ है तो आयोग क्यों लिखेगी पूरा, इसलिए आयोग ने जो उतना ही लिखा। अब दोस्तों एग्ज़ाम कैसे होगा, एग्ज़ाम किस पैटर्न पे होगा, तो इसका भी आदेश जो है वो आयोग ही विभाग ही देगा। समाहरणालय विभाग जो भी है, जो जिन्होंने नियमावली बनाई है, वही ये निर्देश देंगे कि आपको किस तरह से टंकन करवाना है, आपको किस तरह से स्पीड लेना है, क्या है नहीं है। तो उसी के आदेश के अनुसार ये आयोग अब चलेगी। इसमें आप और हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये आपका नोटिफिकेशन रहा और इसमें देख लीजिएगा, इसमें आपको कहीं भी कुछ मेंशन नहीं है, देख सकते हैं। ये तो आपका ग्रुप ए वाला पद है जिसमें लिखा भी है कि हिंदी और अंग्रेजी टंकन, हिंदी और अंग्रेजी टंकन, ठीक है। तो इसमें तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों लेगा ही, ठीक है, इसका कोई उपाय नहीं है। लेकिन जब नीचे आइएगा दोस्तों तो यहाँ पे सभी में लिखा हुआ कंप्यूटर संचालित कंप्यूटर टंकन है ना। तो ये क्यों लिखा गया दोस्तों, तो ये है आपका नियमावली के आधार पर लिखा गया है और इसी कारण से यहाँ पे स्पीड का मेंशन नहीं हुआ है। तो विभाग जो भी चाहेगी दोस्तों वही होगा, यही आप समझ लीजिए। और मेरे ख्याल से आप हिंदी का टाइपिंग प्लस इंग्लिश अगर कर रहे हैं तो इंग्लिश भी टाइपिंग, ये दोनों का जो है आप बढ़िया से तरीके से करिए। खास करके हिंदी पे ज़्यादा फोकस रखिए, क्योंकि मैक्सिमम जगह पे आपने देखा होगा हिंदी टिप्पण लिखा हुआ था, ठीक है। और कंप्यूटर संचालन का भी थोड़ा बहुत ज्ञान जरूर रखिएगा दोस्तों।
ये अब नोटिस आने तक हम लोग जो है वेट कर सकते हैं कि कैसा नोटिस आएगा, लेकिन इतना तय है कि आपका एग्ज़ाम होगा टाइपिंग का, वो भी स्पीड के साथ ही होगा, ठीक है। या फिर हो सकता है कुछ और बदलाव आ जाए, लेकिन तब तक हमें जो है अपनी तैयारी में लगे रहना है दोस्तों। इसीलिए मैं इस वीडियो पर लाया था। बहुत बार आप लोग पूछ रहे थे कि वहाँ पे सिर्फ हिंदी टाइपिंग और ये आपका कंप्यूटर संचालन लिखा हुआ है, बाकी कुछ नहीं लिखा हुआ है। सॉरी, कंप्यूटर संचालन और टंकन लिखा हुआ है। तो ये चीज़ को आप देख लीजिएगा। और कुछ लोग देखिए बताते हैं दोस्तों, कुछ लोग क्या किए हैं कि इंग्लिश में यस किए हैं और हिंदी में नो किए हैं। अब वो कहते हैं कि भाई हम तो हिंदी में नो किए हैं, तो हम क्यों तैयारी करें हिंदी का। तो दोस्तों, आपने हिंदी में यस किया है या नो किया, उससे कोई मतलब नहीं बनता। मान लीजिए दोनों में नो भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन आपने इन दो चीज़ों में अगर यस किया है तो आपको तो वो एग्ज़ाम देना पड़ेगा, चाहे वो आयोग किसी भी लैंग्वेज में ले। इन दोनों में अगर आपका यस है तो आप तो भाई एलिजिबल हैं इन सारे पोस्ट के लिए। तो आपका जो भी एग्ज़ाम होगा, जिस लैंग्वेज में होगा, उस पर आप तैयारी कर सकते हैं। तो हमारे ख्याल से दोनों में तैयारी करिए, जिसमें लेगा वो किसी एक में भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो यही कुछ था। तो फिलहाल वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।